अगर आप भी दिल्ली आने की सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और वो भी खासकर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, तो आने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि अभी फ़िलहाल मुखर्जी नगर में क्या स्थिति है। देखो, कोचिंग्स का जहाँ तक है, अभी तक जितनी भी क्लासेस थी मुखर्जी नगर में, चाहे वो दृष्टि हो, संस्कृति हो, या कोई भी जो बड़ी कोचिंग्स की यहाँ पे क्लासेस चल रही थी, सभी के क्लासरूम बंद हैं। यहाँ पे किसी की भी क्लासेस अभी के टाइम पे नहीं चल रही हैं मुखर्जी नगर के अंदर, ठीक है। चाहे वो एसएससी की कोचिंगें रही हों आपकी, चाहे यूपीएससी की, दृष्टि, संस्कृति, इस तरीके की जो बड़ी कोचिंगें हैं वो हैं, उनका किसी का भी क्लासरूम यहाँ पे नहीं है। हालांकि ऑफिस सबका चल रहा है, ऑफिस खुले हुए हैं, ठीक है। अब एक बात आती है कि अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मनोज तिवारी हैं, सांसद जो हैं यहाँ के, वो यहाँ पे आए थे। उनको कोचिंग वाले जो लोग थे उन्होंने बुलाया, यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे उन्होंने बुलाया, और उन लोगों ने डी सीलिंग के लिए उनसे बात की। हालांकि मनोज तिवारी ने ये भी कहा था कि हम बच्चों से भी बात करेंगे, और जो भी बच्चों की समस्याएं हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्याएं हैं, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और वो लोगों का भी पक्ष हम पूरी तरीके से सुनेंगे, ठीक है। अब इसमें अपडेट क्या है, जो अभी डी सीलिंग की ऐसी प्रोसेस है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई थी चीज़ें, है ना, तो वो अभी तक क्लासरूम्स का तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि कोई लॉ वगैरह बन के आता है, मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं सारी वो पुराने बनी हुई हैं, यहाँ पे 40-40 साल, 30-30 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं अधिकतर सारी, और सारी अधिकतर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, आपको पता ही है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि वो जो आज के नॉर्म्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाए। पर फ्यूचर में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर नॉर्म्स को चेंज कर दिया जाए, जैसे दरवाज़ों का है, बाकी चीज़ों का है, अगर सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह रख के और चीज़ें चलाई जा सके तो वो चीज़ हो सकती है। बाकी तब तक तो क्लासेस नहीं चलेंगी। अब स्थिति है क्या अभी मुखर्जी नगर में, क्या स्टूडेंट्स यहाँ से पूरी तरीके से जा चुके हैं, क्या कोई भी कोचिंग यहाँ पे यूपीएससी की नहीं चल रही? तो देखो, मैं बता दूं आपको, जो बड़ी कोचिंग्स हैं उसमें खाली एक खान सर की कोचिंग है जिसकी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। हालांकि वो भी मुखर्जी नगर में नहीं चल रही, इसके पास में ही जो वजीराबाद है वहाँ पे खान सर की क्लासेस अभी भी चल रही हैं। तो अगर आप खान सर की कोचिंग में आना चाहते हो, यहाँ पे क्लासेस लेना चाहते हो, तो वो क्लासेस यहाँ चल रही हैं। संस्कृति ने हालांकि अभी तक कहीं पे और जाने का फैसला नहीं लिया है, वो लगे हुए हैं कि कुछ भी करके यहाँ पे क्लासेस चालू हो जाएं, पर अभी तो नहीं हो रहा है। दृष्टि की जहाँ तक बात है, उसने करोल बाग में अपना शिफ्ट कर ही लिया था। पहले ही क्लासेस वो अपनी करोल बाग से दे रहे थे, और उसके बाद अब उनकी सेक्टर 15 में नोएडा में जो बिल्डिंग है उस पर काम चल रहा है। वो क्लासेस अपनी दिवाली के बाद जहाँ तक हैं वो वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और वहाँ पे रहना शुरू करेंगे स्टूडेंट जो भी उनके होंगे। तो आधी भीड़ जो दृष्टि की थी यहाँ पे हिंदी मीडियम में, वो आधी भीड़ अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे भी आओगे तो आपको लगभग जो मकानों की किराए हैं उसमें भी अब 1000-2000 रुपये का कम आपको किराया देना पड़ेगा। पर बात वही है कि अगर आपको कोचिंग लेनी है तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग ले रहे हो उसके आसपास रहोगे। मान लो आप खान सर की कोचिंग में लेना चाहते हो तो फिर आप वजीराबाद के आसपास रहोगे, गांधी विहार रहोगे। अगर आप दृष्टि में लेने जा रहे हो तो फिर आप नोएडा या फिर करोल बाग रहोगे। तो जैसे भी आप जिस भी कोचिंग में लेने के लिए सोच रहे हो एडमिशन, पहले अपना आओ, प्रॉपर इंक्वायरी करो, पूछो कि फ्यूचर में क्या प्लान है, कहाँ पे कोचिंग रहेगी, कहाँ क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और उसके बेसिस पे ही फिर आप कहीं पे भी इस तरीके से अपना रेजिडेंस को लेना, पीजी वगैरह सिलेक्ट करना, ठीक है। जहाँ तक बात है मुखर्जी नगर की, देखो सितारे गर्दिश में ही दिख रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से पहले एक्सप्लॉयटेशन किया है मकान मालिकों ने यहाँ पे बच्चों की बात नहीं सुनी है, ब्रोकर किराया ले रहा है, किराया नहीं दे रहा है ना, तब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो अब बच्चा भी क्यों सोचेगा किसी के बारे में, उसको जहाँ पे चीज़ें मिलेंगी वो जाएगा। अब कोचिंग्स का ये, हालांकि देखो अब अलग अलग जगह पे कोचिंगें जा रही हैं, पर पहले भी अगर हम 1-2 कोचिंग को छोड़ दें, जैसे खान सर की कोचिंग है उसमें ठीक है कि प्राइस जो है, पैसे जो हैं वो कम लिए जा रहे हैं, पर बाकी किसी भी कोचिंग को देखोगे तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए अगर बच्चा दे रहा है कोचिंग में, तो उसको मिनिमम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए ना, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सुरक्षा तो सबसे ऊपर है बच्चे की। अगर कोई पढ़ने आया हुआ है, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने आया हुआ है, वो सुरक्षित ही नहीं है, तो फिर किस तरीके से आप उसको क्या ऑफ़र कर रहे हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जब तक या तो अब यही है कि अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो यहाँ पे क्लासेस चलें, नहीं तो फिर गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, कहीं और
सही जगह पे करके सारी कोचिंग्स को खोल सकते हैं। बाकी आप जिनमें भी इसमें से लेना चाहते हो वो देख लीजिए, वहाँ प्रॉपर पता करिए, फिर उसके बाद ही लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो मुखर्जी नगर को लेके, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। आप क्या सोचते हो इस बारे में वो भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बाकी जो भी गाइडेंस रिलेटेड कंटेंट है आपका, चाहे मेंटरशिप हो, क्लासेस हैं, वो सारी इस चैनल पे आती रहती हैं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।